मेरे पास जब कोई मरीज़ आता है, बेशक उसकी टाँग ना हो, उसका बाजू ना हो, उसको नज़र ना आता हो, हत्ता कि उसका दिमाग भी ना चलता हो, मैं उसको ट्रीटमेंट के लिए कमिट कर लेता हूँ। लेकिन अगर उसकी ओरल सेहत सही ना हो, उसकी दाँतों की सेहत सही ना हो, तो मैं भी हाथ उठा लेता हूँ। गुर्दे के मरीजों में दांतों की सेहत का इतना अहम किरदार अदा क्यों है? कैसे गुर्दे का मर्ज आपकी दांतों की सेहत को खराब करता है? फिर वो खराब दांत कैसे आपके गुर्दे और बाकी सेहत का बेड़ा गर्क करते हैं? क्यों इन दोनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकली वो ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं? ये डिस्कस करेंगे हम आज की एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। 2 हफ्ते पहले हमारी एक पेशेंट बड़ी मुश्किल से रिकवर हुई अपनी ईयर इन्फेक्शन से। जिन 2 हफ्तों के दौरान उस मरीज़ को एंटीबायोटिक चली, उसकी एक इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन बंद करनी पड़ी और अभी वो इस चुंगल से निकली ही थी और साथ ही अपने दाढ़ के ट्रैप में फंस गई। उन्होंने अपनी ओरल हेल्थ का कभी ख्याल ही नहीं रखा था। दाढ़ में कीड़ा निकला, उसकी सर्जरी होगी, दाढ़ निकलेगी और फिर उसको 2 हफ्ते एंटीबायोटिक खानी पड़ेंगी, 2 हफ्ते इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन बंद करनी पड़ेगी, जिसके दौरान आपका बाकी मर्ज़ बढ़ने के चांस होते हैं। अब मैं यूजुअली जो पढ़े लिखे हेल्दी लाइफस्टाइल वाले पेशेंट होते हैं, मैं उनको एम्फेसाइज करना भूल जाता हूँ कि आपने अपनी ओरल हेल्थ का, दांतों का बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि मैं ज्यूम करता हूँ कि जैसे किसी भी पढ़े लिखे समझदार इंसान को अपने फाइनेंसेस का, अपनी सेहत का, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों की एजुकेशन का ख्याल रखने का पता होता है, शायद उनको ये भी पता है कि मैंने अपने मुंह का भी ख्याल रखना है। लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि मैं पाकिस्तानी मरीजों से डील कर रहा हूँ। इस वजह से मुझे इस एपिसोड को बनाने की ज़रूरत पेश आई। एपिसोड को हम 3-4 बड़े हिस्सों में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्से में चलते हैं कि कैसे गुर्दे का मर्ज स्पेशली आपकी ओरल हेल्थ को ख़राब करता है। गुर्दे की वजह से ओरल हेल्थ में जो खराबियां होती हैं, उनमें सबसे अहम है ज़ीरोस्टोमिया, यानी कि मुंह में खुश्कपन रहना। आपको हर वक्त लगता है कि मुझे प्यास लगी हुई है, मेरा मुंह खुश्क है। उसकी वजूहात बेसिकली तो आपके यूरेमिक टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि गुर्दे के मर्ज़ की वजह से आपके खून में इकट्ठे होते हैं। फिर आपकी बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आ जाती हैं। फिर आपकी अगर पहले ही ओरल हेल्थ पुअर है, तो आपकी न्यूट्रिशन इस तरह की होती है कि आपको लगता है कि मेरा मुंह हर वक्त खुश्क है। और सोने पे सुहागा, पाकिस्तान में नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर मरीज़ को 1 लीटर पानी पे लगा देते हैं, हकीमाना सोच की बुनियाद पे कि अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो गुर्दे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उसमें खराबी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मिलके आपका ज़ीरोस्टोमिया या खुश्क मुंह और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाती हैं ओरल लीजन्स, यानी कि जैसे आपको एप्थस अल्सर्स बन जाते हैं, छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं। वो भी इन्हीं का मरहून मन्नत है, यानी कि आपका पहले मुंह खुश्क है, फिर आप खुराक सही नहीं ले रहे, इतने इतने बड़े गोले आपको खाने पड़ते हैं मेडिसिन की शक्ल में। फिर आपकी जो यूरिमिक टॉक्सिन्स हैं, आपकी जो हार्मोनल चेंजेस हैं, ये सारे मिल मिला के आपके मुंह में कभी छाले, कभी छोटा मोटा टीयर, कभी कट लग गया ज़ुबान को। ये गुर्दे के मरीज़ों में बड़ी कॉमन चीज़ है। गुर्दे के मरीज़ों में मुंह की सेहत में जो तीसरी बड़ी चेंज आती है, वो होती है मसूड़ों का फूल जाना, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, जिसको हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। मसूड़ों और जबड़े के साथ ही एक टिश्यू होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। फिर आपकी जो जबड़े की हड्डी है, वो डिज़ोल्व होकर वीक होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके जिस्म की बाकी हड्डियां हो रही हैं। और सोने पे सुहागा कि आपके दांत भी टूटना फूटना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप जाके एक्सप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब मेरे तो दांत पुरना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे बच्चे पूर के कभी अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट जा रहे हैं, या हमारे बच्चे अननेसेसरी जंगों में पुरते जा रहे हैं। तो इसी तरह जब आपकी मुल्की सेहत की तरह ओरल सेहत खराब होती है, तो आपके दांत पुरना शुरू हो जाते हैं। और दांतों की इन तोड़फोड़ की वजह भी वही, आपके यूरिमिक टॉक्सिन्स, आपके कैल्शियम, फास्फोरस, पैराथायरॉयड हार्मोन का बैलेंस खराब, और इसी तरह आपकी दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ डायरेक्टली आपके मसूड़ों को फुलाती हैं, कुछ आपकी ओरल हेल्थ में ऐसी चेंजेस करती हैं कि मसूड़ों की सेहत कम हो जाती है, वो फूल जाते हैं, इन्फ्लेम हो जाते हैं। ये सारे फैक्टर मिला के आपकी ओरल सेहत को ख़राब करते हैं।
एपिसोड के दूसरे पार्ट में अब हम डिस्कस करते हैं कि जब आपकी ओरल सेहत ख़राब हो जाती है तो उससे आपकी बाकी सेहत कैसे ख़राब होती है। तो सबसे पहले होल बॉडी इन्फ्लेमेशन। जब आपकी ओरल सेहत ख़राब होती है, आपके मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन, सोजिश होती है, आपका जो ओरल फ्लोरा है, जो आपके मुंह के सारे बग्स हैं, जर्म्स हैं, उनकी सेहत ख़राब होती है, मसूड़ों की लाइनिंग ख़राब होती है, आपके मुंह में ज़ख़म होते हैं, ब्लड वेसल्स लीकी हो जाती हैं, तो ये जो जर्म्स हैं एंडोटॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, आपके ये एंडोटॉक्सिन खून में जाके इन्फ्लेमेशन कराते हैं और सारी बॉडी में जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं वो ज़्यादा हो जाती है। और अक्सर औक़ात जब मरीज़ अननेसेसरीली अपना ESR, CRP टेस्ट करवा लेते हैं, वो हाई होता है, बाकी वो हटे-कटे होते हैं, तो मैं उनको यही पॉइंट आउट करता हूँ कि शायद आपकी ओरल हेल्थ बेहतर नहीं है, इसीलिए आपका ESR और CRP बढ़ गया है। अब रिसर्च ने शो किया है कि ना सिर्फ इन मरीजों का ESR या CRP बड़ा होता है, बल्कि इनमें एमाइलॉइड ए जो कि अगेन एक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मार्कर है वो भी बड़ा होता है। तो आपकी सारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। फिर यही इन्फ्लेमेशन आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ख़राब करती है, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस कराती है। वो जो प्लैक जिसकी वजह से वहाँ पे एक गुच्छा बन जाता है जिससे आपको हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, वो करवाती है। लेकिन उससे पहले पहले ये ब्लड वेसल की सेहत को इस तरह ख़राब करती हैं कि आपका जो ब्लड वेसल का ल्यूमन है वो कम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और जैसे कि मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि यही ब्लड वेसल ही सारा आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी है और आपकी किडनी की हेल्थ भी है। तो आपकी किडनी की खराबी की वजह से जो मसूड़ों की खराबी हुई थी वो वापस फिर आके किडनी की हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर रही है। और यही वजह है कि अगर आपकी ओरल सेहत बेहतर नहीं होगी तो आपके गुर्दे के मर्ज़ के बढ़ने की रफ्तार और ज़्यादा हो जाएगी। पुअर ओरल हेल्थ की वजह से जो तीसरा बड़ा सिस्टेमिक मसला होता है वो होता है मैल न्यूट्रिशन। और इससे आप वो सब लोग वाकिफ़ हैं जिनके दांत खराब हैं। आप हेल्दी खाना नहीं खा सकते। इन मरीज़ों का क्या खाना होता है परहेज़ वाला? सुबह चाय के साथ रोटी, 11 बजे दूध के साथ रस, दोपहर को फिर रोटी के साथ दही और रात को फिर थोड़े से चावल ऊपर में भी दूध और चीनी डाल के। और ये शुगर वाले मरीज़ कर रहे होते हैं जिनको गुर्दे का मर्ज़ भी होता है। अब आप इमेजिन करें इस मरीज़ की मैल न्यूट्रिशन की इंतहा कि ना वो कोई सब्ज़ी खा रहा है, अगर वो फल खाए भी तो उसका जूस पिएगा जो कि अगेन हाई शुगर कंटेंट, ये नट्स नहीं खा सकता, ये सेहतमंद मीट फ़िश नहीं खा सकता। तो मैल न्यूट्रिशन इन सारी चीज़ों की वजह से होती है। इन मरीज़ों में विटामिन्स की कमी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होती है, अनीमिया, कमज़ोरी, ऑलमोस्ट ड्रैग होती हुई डेड बॉडी जो होती है जो कि आपके सामने ही जगह जगह अस्पतालों क्लिनिक में पड़ी होती है, घर वाले उसको ड्रैग करके लेके जा रहे होते हैं, आप इस डेड बॉडी से वाकिफ हैं। एपिसोड के तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करते हैं कि क्यों गुर्दे के मरीज में डेंटल केयर इतनी इंपॉर्टेंट है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप डेंटल डॉक्टर के उस डायलॉग से लगाएं जो आपको उस वक्त पड़ता है जब उसके पास आप पहली दफ़ा जाते हैं टूटे हुए दांत के साथ और वो आपको कहता है कि पाजी पहले अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से लिखा के लाएं, क्योंकि उसको पता है कि इस गुर्दे के मरीज़ के, इस शुगर के मरीज़ के दांतों को अगर मैंने हाथ लगाया तो ये मेरे पल्ले मुसीबत पड़ जानी है, ना इसकी बोन काम की है ना इसका दांत काम का है, तो मैंने करना क्या है इसका। तो यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि गुर्दे के मरीज़ के लिए, स्पेशली अगर वो डायबिटीज़ का मरीज़ भी हो, तो अपनी डेंटल केयर का ख्याल करना कितना ज़रूरी है। और मैं अपने गुर्दे के मरीज़ों को यही कहता हूँ कि अगर आप पहली दफ़ा गुर्दे के मर्ज़ से डायग्नोज हुए हैं तो उसी दिन या उसी हफ्ते आपका नेक्स्ट डॉक्टर होना चाहिए डेंटिस्ट, जिसको आपकी ओरल हेल्थ का पता हो, ताकि जब पहले तो वो आपकी ओरल हेल्थ को अच्छा मेंटेन करे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी बड़े प्रोसीजर की ज़रूरत भी पड़े तो उसको पता हो ये कौन मरीज़ है, इसकी हेल्थ क्या है, इसकी गुर्दे की कंडीशन क्या है। तो अगर आप अपनी किडनी हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको अपनी डेंटल हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, और अगर आप अपनी डेंटल हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं तो आपको अपने गुर्दे के मर्ज़ और अपनी जनरल सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे? इस काम के लिए टर्म यूज़ होती है ब्रिजिंग बिटवीन नेफ्रोलॉजिस्ट एंड डेंटिस्ट। तो सबसे पहले तो गुर्दे के मरीज़ की या किसी भी हेल्दी इंसान की एजुकेशन होनी चाहिए कि आपने अपने दांतों की सेहत का ख्याल रखना है, वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बगैर
आपकी सेहत पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद प्रिवेंटिव वर्क, यानी कि आपको डे वन से अपनी घर में दांतों की केयर करनी चाहिए। 2 टाइम फ्लॉस, कम अज़ कम 1 टाइम सोने से पहले टूथब्रश, और उसके अलावा जितना आप अपने मुंह वाले एरिया को साफ और पाक रख सकें उतना बेहतर है। फिर तीसरे नंबर पे रेगुलर क्लिनजिंग, यानी कि आपकी एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर दांतों की मुकम्मल सफाई होनी चाहिए, इंस्पेक्शन होनी चाहिए। और सिर्फ ये फिजिकल ठेले वाले की तरह या सड़क पे बैठे हुए नाई की तरह इंस्पेक्शन नहीं है, ये एक्सरे के साथ अपने दांतों की मुकम्मल इंस्पेक्शन करना है, ताकि अगर कोई खोड़ कैविटी आपको अर्ली स्टेज में मिल जाए तो उसका वहीं पे कला कमा किया जा सके, उसको रूट कैनाल या पूरा दांत निकालने तक बचाया जा सके। फिर आ जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, जो कि डेफिनेटली किसी ना किसी स्टेज पे इंसान ने पहुंच ही जाना है। उस कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर पर पहुंचने से पहले आपके नेफ्रोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट के दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि अगर डेंटिस्ट को कोई मुश्किल लगे, कोई दवाई ऐसी यूज़ करानी पड़े जो कि गुर्दे को हर्ट कर सकती है, तो वो नेफ्रोलॉजिस्ट की सुपरविजन में हो, ताकि उसकी डोज एडजस्ट हो सके, ताकि उसको बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके। एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि आपके गुर्दे की सेहत आपके दांतों की सेहत को डैमेज करती है, और आपके दांतों और ओरल सेहत आपके गुर्दे को और बाकी सारी सेहत को डैमेज करती है। अगर आपने इन दोनों सेहतों को अच्छा रखना है, बचा के रखना है, तो आपको अपनी डेंटल केयर, ओरल केयर करनी चाहिए, रेगुलरली करनी चाहिए, अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, रेगुलर डेंटिस्ट के साथ भी फॉलो अप होना चाहिए। आपको प्रिवेंटिव केयर के तौर पे साल में 1 से 2 दफ़ा क्लिनसिंग भी करवानी चाहिए, और अगर कोई डेंटल केरीज, डेंटल इन्फेक्शन हो, तो उनको जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज पे पकड़ के वहीं ख़त्म करना चाहिए, ना कि बात का बतंगड़ बनाना चाहिए। ये तो था सारा मेरा एक्सपीरियंस, मेरी तहकीक और मेरे मरीज़ों के साथ सारी ऑन गोइंग। आपका डेंटल केयर के बारे में अपना क्या एक्सपीरियंस है? क्या आप उन्हीं मरीज़ों में से हैं जो कहते हैं सुबह डॉक्टर साहब मैं रोटी के साथ चाय, और दोपहर को रोटी के साथ दही, और रात को पानी के साथ रोटी लगा लेता हूँ क्योंकि मेरे दांत सही नहीं हैं? तो आप इमेजिन करें कि आपकी सेहत का क्या बनेगा। आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है अपनी डेंटल केयर के बारे में। क्या आप अपनी दांतों की सेहत का ख्याल रखते हैं? नहीं रखते तो क्या आप अब से रखना शुरू करेंगे? मुझे आपके ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।